अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा नसीम है और आज हम बात करेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के हवाले से कुछ बात की थी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता क्या है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर कुछ ख़ास टूल की बात करेंगे, जिनमें हमने आज होम मेन्यू के अंदर सबसे पहले कॉपी, कट, पेस्ट और साथ ही साथ ये फॉर्मेट पेंटर के टूल का इस्तेमाल करना है। और साथ हम ये जानेंगे कि न्यू स्लाइड क्या होती है और लेआउट क्या होता है, रीसेट क्या होता है और साथ ही साथ सेक्शन क्या होता है। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हमारा सीखने का जो मेन मुद्दा है, जो मेन मकसद है, वो ये है कि होम के अंदर सेक्शन तक हमने ये सारा कुछ क्लियर करना है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा टाइटल दे देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ, सरदार हमज़ा लिख देता हूँ। और दूसरी एक स्लाइड तो मैंने ये बना ली। अब दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले हम टूल की, जिसका नाम है होम के अंदर कॉपी। दोस्तों, कॉपी का टूल एक ऐसा टूल होता है जिसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इस सारे के सारे टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कॉपी के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपका ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है इसकी कॉपी हो जाएगी। जैसे ही मैं कॉपी के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है ये कॉपी हो चुका। अब मैं ये टेक्स्ट इसी से नीचे पेस्ट करूँगा, मतलब जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया वही टेक्स्ट मैंने यहाँ नीचे भी लिखना है। तो आपने जो टेक्स्ट कॉपी किया उसको नीचे लाने के लिए आप पेस्ट के बटन को दबाइए तो आपका जो कॉपी शुदा टेक्स्ट था वो नीचे पेस्ट हो चुका। दोस्तों, फिर एक दफ़ा बताता चलूँ। अब देखें, मेरे पास यहाँ पे 2 लाइनें हैं और मैंने इन दोनों लाइनों को कॉपी करना है। दोनों लाइनों को कॉपी करने के लिए आप कॉपी के टूल के ऊपर क्लिक करें और फिर नीचे आइए, इंटर करें यहाँ से और नीचे आके आप पेस्ट के बटन को दबाइए तो आपका जो कॉपी शुदा टेक्स्ट था वो पेस्ट हो चुका। ये था तरीका दोस्तों कॉपी करने का। अब मैंने यहाँ पे अली का वर्ड लिखा और इसको कंट्रोल सी की मदद से भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाते हुए सी का बटन साथ दबाइए तो आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। और इसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल का बटन दबाते हुए वी का बटन दबाइए तो आपका टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल सी, जबकि पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। दोस्तों, अभी तक जो कुछ मैंने आपको समझाया वो तो आप बखूबी समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ से, इसी से ऊपर एक टूल है जिसके ऊपर कैंची सी बनी हुई है। ये बेसिकली कट का टूल है। मतलब आप चाहते हैं कि आपका ये वाला जो टेक्स्ट है जिसमें सरदार लिखा हुआ है ये यहाँ से ख़त्म हो जाए और यहाँ हमज़ा के बाद ये वाला टेक्स्ट आ जाए। दोस्तों, यहाँ से फिर आप इस टेक्स्ट को कट कीजिए। कट करने के लिए आप कट के टूल का इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हुए कट के बटन को दबाइए, आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट कट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमज़ा से आगे मुझे ये वाला टेक्स्ट पेस्ट करना था तो मैं पेस्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। कट शुदा टेक्स्ट पेस्ट के आगे हमज़ा के आगे आ चुका। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास हमज़ा सरदार का टेक्स्ट है, इसे मैंने यहाँ से कट करना है। तो इसको मैं यहाँ सारे को कट करने के लिए मैंने सारे को सेलेक्ट किया। करने के बाद आप कट के बटन को दबाइए, आपका सारा का सारा टेक्स्ट कट हो जाएगा। और ये टेक्स्ट मैं नीचे लाना चाहता हूँ तो कंट्रोल वी से पेस्ट कीजिए, आपका टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों, कितनी आसान सी बात मैंने आपके सामने रख दी कि कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, कट क्या होता है और साथ ही साथ अभी हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में। दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने कुछ अल्फाज लिखे। अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो दी लिखा हुआ है इसका राइटिंग स्टाइल भी मैंने आपके सामने तब्दील कर दिया, इसका मैंने कलर भी तब्दील कर दिया और इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया। दोस्तों, अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताइए कि इस पूरे के पूरे टेक्स्ट के अंदर जिसमें अल्साफ एकेडमी दी अल्साफ एकेडमी लिखा हुआ है, इसमें सबसे स्पेशल वर्ड कौन सा है? भाई बताओ यार आज इसमें कि इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल वर्ड कौन सा है? तो दोस्तों, आप देख के मुझे बता सकते हैं कि दी का जो वर्ड है ये स्पेशल वर्ड है, मतलब ये ख़ास है, इसका स्टाइल भी चेंज है, इसका कलर भी चेंज है, राइटिंग स्टाइल भी इसका चेंज है, फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है।
और ये तो बिल्कुल सादा है मेरी तरह। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करना चाहता हूँ, मतलब कि इस टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करना है। फॉर्मेट से मुराद इस टेक्स्ट का राइटिंग स्टाइल कॉपी कर लो, इसका कलर कॉपी कर लो, इसका साइज कॉपी कर लो, मतलब इसके फॉर्मेट को कॉपी कर लो। दोस्तों सपोज करें आपने तारिक जमील साहब का नाम तो सुना ही होगा, आप अगर उन जैसा हुलिया अपनाना चाहते हैं तो आप उनके फॉर्मेट को कॉपी करते हैं ना। तो जैसे वो पगड़ी पहनते हैं आप भी पहन लेते हैं, जैसे वो ड्रेसिंग माशाल्लाह करते हैं आप भी उसी तरह की ड्रेसिंग कर सकते हैं, मतलब आप उनके फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। सेम टू सेम इसी तरह यहाँ पे ये जो वर्ड है, अगर आप इसके फॉर्मेट को कॉपी करके इस टेक्स्ट के ऊपर इस फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए ये फॉर्मेट पेंटर का टूल आप आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ और ये जो फॉर्मेट कॉपी हुआ इसको अगले टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। देखें अगले टेक्स्ट का कलर, अगले टेक्स्ट का स्टाइल, राइटिंग स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका। दोस्तों अभी हमने दो बातें कर ली कि अगर हम अपने टेक्स्ट की कॉपी करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की है टेक्स्ट को कॉपी करने की। Ctrl+C दबाइए, टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। टेक्स्ट को पेस्ट करना है, Ctrl+V से हम टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट को कट करना है, Ctrl+X से हम टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। और फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की भी मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, Ctrl+Shift और Ctrl+Shift+C से स्पेशल कॉपी होती है और Ctrl+Shift+V से स्पेशल पेस्ट हो जाता है। ये फॉर्मेट पेंटर के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक स्पेशल कॉपी और एक स्पेशल पेस्ट। दोस्तों लेक्चर आपका 6 मिनट 52 सेकंड का हो चुका। आज तक मुझे लगता है आज इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट एंड सेक्शन की बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।